मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना कर रही है। मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहां की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र संस्कृति और विदेश मामले के मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का दिल है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां के उज्जैन जिले में 12 वर्षों में एक बार लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला विश्व विख्यात है। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों की उत्कृष्ट मूर्ति कला, बाग प्रिंटिंग की साड़ियों के लिए जाना जाता है। इन सब की छटा इस शिल्प मेले में लगे उड़ीसा व मध्य प्रदेश पवेलियन में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ही मानव इतिहास की लगभग सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। मां नर्मदा और शिप्रा के तट पर रची बसी कलाओं ने संस्कृति के मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक राज्य के रूप में खड़ा कर दिया है। साथियों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले लगभग 38 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के लिए अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच है। यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति त्रिवेणी है जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम मध्य प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के मंच प्रदान करते हैं कि शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं जिन शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर इनमें मिलता है। मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें देश भर के शिल्पकार शामिल होते हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल का यह मेला पिछले सप्ताह ही हमारे पेहवा में
सरस्वती के उद्गम स्थल वहां पर लगा था। हमने माटी और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया है। हमने इस कला को बढ़ाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर खोलने का काम किया है। शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार माल को बेचने की सुविधा भी हमने स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन भी हमने किया है। राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आयोजिका मार्ट का आयोजन किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की सीधी बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का अवसर देती है, साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। मैं सभी आगंतुकों का से आग्रह करता हूं कि वे इस मेले का भरपूर आनंद लें, विभिन्न स्टॉल पर जाएं, शिल्पकारों से मिलें और उनकी कला को की सराहना करें। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्पियों के पास हुनर है, अनुभव है और परिश्रम है। मैं इस शिल्प कला को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शिल्प व आधुनिक तकनीक का तालमेल भी जरूरी है। मैं यहाँ उपस्थित शिल्पियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म में से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इस तरह से आप हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं, इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा इस मेले को आगे और विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है कि आज यह आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत साबित होगा। मुझे विश्वास है कि देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। प्रकृति के बाद अगर कला किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथों में है। प्रकृति का भी एक कलाकार ही है जिसने इतने सुंदर और अद्भुत संसार का सृजन किया है। मुझे खुशी है और वही कला और हुनर आपके हाथों में है। मैं आपके कला, हुनर, हौसले, सृजन और शिल्पकारी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज इस 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर आज का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं हरियाणा के नेतृत्वकर्ता सम्माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी के साथ साथ में इसके पीछे ऊर्जा के साथ में काम करने वाले सम्माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी का और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आज इस अवसर पर पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश और उड़ीसा दोनों का भी
और सम्मानीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और सम्मानीय मुख्यमंत्री उड़ीसा दोनों का भी हृदयपूर्वक आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, सूरजकुंड का यह मेला केवल हमारे लिए एक क्राफ्ट को ट्रेड करने या दिखाने का अवसर नहीं है, अपितु यह मेला महाकुंभ की तरह हम सब शिल्पकारों और दस्तकारों की जो लंबी पुरातन परंपरा, जिसका उल्लेख सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिव्याख्यान में किया, और उस शिल्प के माध्यम से हम किस तरह से एकता के सूत्र में बंधे थे। हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण, हमारे महाकाव्य, इन सब ने किस तरह से भारत को एकता के सूत्र में बांधा था, उस सब का एक प्रदर्शन भी है। यह एक ऐसा अवसर है जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, उसकी एकता और श्रेष्ठता का संदेश इस कला के माध्यम से, इस सूरजकुंड फेस्टिवल के माध्यम से अब विश्व के पटल पर एक बार फिर 38वीं बार दिखाने के लिए आज से इस यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर खड़े होकर के कि उन्होंने अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के श्रीमुख से जो टैक्स इंसेंटिव्स मध्यम वर्ग को दिए, ये टैक्स इंसेंटिव हमारी कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी को और हमारे टूरिज्म सेक्टर को दोनों को नई ऊंचाई देने वाले। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में टैक्स में छूट मिलने के कारण से जो जेब में उसके पास में खर्च करने के लिए पैसा होगा, वो निश्चित रूप से बचत को भी प्रोत्साहित करेगा, पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा और खरीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा, और निश्चित रूप से इन दोनों सेक्टर्स को इसके माध्यम से बहुत बड़ी ऊंचाई मिलने वाली। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए, टूरिज्म सेक्टर की बहुत पुरानी मांग थी, पिछले लगभग 20 सालों से टूरिज्म सेक्टर इस बात की डिमांड कर रहा था कि टूरिज्म क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन को हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्ट में सूचीबद्ध किया जाए, उसे मान्यता मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वित्त मंत्री जी ने 50 ऐसे चैलेंज बेस पर बनने वाले डेस्टिनेशंस पर होने वाले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिले, इस बात को सुनिश्चित करने का काम किया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी चर्चा कर रहा था कि एक ऐसा अवसर है जब हरियाणा को भी इस क्षेत्र में, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि राज्यों में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है कि अपने यहां पे पर्यटन की संभावनाओं को दोहन करने और पर्यटन की इकोनॉमी को विकसित करने के लिए सभी राज्यों में एक स्टेट ऑफ कंपटीशन चल रहा है, पूरी एक प्रतिस्पर्धा का दौर है। इस प्रतिस्पर्धा के दौर में जब चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, हरियाणा निश्चित रूप से इट हैज ए ह्यूज ग्रॉस पोटेंशियल कि आप पूरी ताकत के साथ में अगर काम करें तो निश्चित रूप से इस सुविधा के बड़े भागीदार जो है हरियाणा बन सकते हैं। अभी अरविंद जी कह रहे थे कि हरियाणा बीइंग इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन एडवांटेज, जिस तरह से एनसीआर का पार्ट होने के कारण से हरियाणा के पास में जो एक सुविधा, एक एज है, उसके चलते हुए हरियाणा माइस टूरिज्म का भी बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है। और माइस टूरिज्म जो आज दुनिया में एक नया टूरिज्म वर्टिकल के रूप में, एक बड़े वर्टिकल के रूप में खड़ा हो गया है। यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिन्होंने माइस टूरिज्म, मैरिज, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड इवेंट्स, इन सब के आधार पर अपनी इकोनॉमी को नए सिरे से खड़ा कर लिया। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसमें इतिहास के साथ साथ में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशनल एडवांटेज के चलते हुए यहां माइस टूरिज्म की अपार संभावना है, उसके दोहन के लिए भी हरियाणा को काम करने की आवश्यकता है। मैं आज इस अवसर पर एक बार फिर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए जितने सारे युवा साथी यहां बैठे इन सब से भी चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, आप सब लोग सौभाग्यशाली कि आप सब लोगों को एक ऐसे समय में जन्म लेने का, काम करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है जब भारत की पहचान बदल रही है और आने वाले समय में 25 साल में भारत विकसित होने की दिशा में जा रहा है। यह अवश्यंभावी, आज जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाले 25 साल में भारत जो है वो विकसित हो जाएगा। यह अवश्यंभावी है, इट्स इनएविटेबल नाउ। और जब भारत विकसित होगा
तो आपकी पीढ़ी सर्वाधिक सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी, क्योंकि वो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित करने में हम लोगों ने योगदान किया था। हम इस भारत के विकसित करने के रचयिता हैं और साथ साथ में विकसित भारत में रहने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। इस सौभाग्यशाली पीढ़ी को ऐसे अवसर पर कि हम अपने आप का विकास इस तरह से करें, हम अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में लोग इस बात पर गर्व कर सकें कि ये पीढ़ी थी जिस सुयोग्य पीढ़ी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए भारत को तमाम कमियों को पूरा करके भारत को विकसित बनाने का सौभाग्य प्रदान किया है। मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए ये सूरजकुंड का ऐतिहासिक मेला विश्व के पटल पर जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ हमको निश्चित रूप से कुछ इनिशिएटिव्स लेने की आवश्यकता है। मैं माननीय सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठी हैं, उनसे कहूंगा कि मुग्धा जी के पास में पूरे देश के जो है और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स की सूची और यूट्यूबर्स की सूची उपलब्ध है। अभी हमने कुंभ को भी विश्व के पटल पर ले जाने के लिए उनको आमंत्रित करके नियोजित तरीके से अपने यहाँ पर बुलाए। ऐसे फोटोग्राफर्स, ऐसे ब्लॉग राइटर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे यूट्यूबर्स, इन सबको हम अपने यहाँ पर इस सूरजकुंड के मेले में आगे 15 दिन में उनको आमंत्रित करके निमंत्रित करके बुलाएं, उनको सुविधा प्रदान करें एंड लेट देम गिव एन अपॉर्चुनिटी टू विटनेस दिस। इसको वो देखें और अपने जो है प्लेटफॉर्म्स पर अपने तरह से अपने दृष्टिकोण से उसको लिखें। और मैं ये मानता हूं कि इस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम इस जो है सूरजकुंड के इस मेले को और साथ साथ में भारत की इस सुदीर्घ कला परंपरा को विश्व के पटल पर ले जाकर के न केवल हमारे कलाकारों, हमारे दस्तकारों, हमारे हुनरमंदों का जो है उनके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, उनके आजीविका को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब तो हम भारत को दुनिया के लिए आकर्षण का जो केंद्र बनाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।